नमस्कार, मैं संजीव कुमार आज महात्मा गांधी के दर्शन को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। ईश्वर एवं सत्य। गांधी का कहना है कि ईश्वर में आस्था तभी सच्ची आस्था हो सकती है जब वह आस्थावान व्यक्ति को जीवन के साथ संयोजन में सहायक सिद्ध हो। वे स्पष्ट कहते हैं, ही इज नो गॉड हु merely satisfies the intellect. If he ever does, God to be God must rule the heart and transform it. किंतु ऐसा तभी संभव हो सकता है जब हमारा ईश्वर के साथ मानवीय तथा पारस्परिक संबंध स्थापित हो सके, और इसके लिए यह मानना पड़ता है कि ईश्वर का स्वरूप भी पुरुष रूप है। गांधी ने ईश्वर तथा सत्य का एकीकरण किया है। कठिनाई यह है कि सत्य जो एक अवैयक्तिक भाव है, उसको व्यक्तित्वपूर्ण ईश्वर के साथ एक रूप कैसे किया जा सकता है। गांधी ने इसे अपने ढंग से सुलझाया है कि सत्य ही ईश्वर है। गांधी के अनुसार ईश्वर को अनेकों नाम दिए जा सकते हैं, अतः उन्हें अनाम कहा जाता है। उसके असंख्य रूप हो सकते हैं, अतः ईश्वर को सत्य कहा जाता है। एकमात्र सत्य ही ऐसी कोटि है जिसे पूर्णतया वास्तविक कहा जा सकता है। सत्य की उत्पत्ति सत्य से है और सत्य का अर्थ है जिसका निषेध न हो सके, अर्थात ईश्वर को सत्य के साथ एक रूप करने में दोनों बातें कही जा रही हैं कि ईश्वर है तथा यह भी कि ईश्वर का निषेध नहीं हो सकता। किंतु बाद में गांधी ने अपने कथन में परिवर्तन किया। वे ईश्वर को सत्य न कहकर सत्य ही ईश्वर है कहने लगे। यह तर्कतः अनुचित है। हम सभी मरणशील हैं के स्थान पर यह नहीं कह सकते कि सभी मरणशील जीव मनुष्य हैं, परंतु उद्देश्य और विधेय में तादात्म्य हो तो तर्कतः दोष नहीं होगा। अतः गांधी के अनुसार ईश्वर तथा सत्य पूर्णतया एक रूप हैं, तो ईश्वर सत्य है के स्थान पर सत्य ईश्वर है कहने में कोई दोष नहीं है। किंतु गांधी ने जिस कारण से यह परिवर्तन किया वह इतना सरल नहीं है। सत्य ईश्वर है का निष्कर्ष उनके गहन चिंतन का परिणाम है। सत्य को ईश्वर कहने में वे ईश्वर को सत्य कहने से आगे बढ़ जाते हैं। ईश्वर शब्द से भिन्नताएं सूचित हो सकती हैं, जैसे ईश्वर एक हो सकता है, अनेक हो सकता है, किंतु सत्य सत्य है, उसमें ऐसी विभिन्नताएं सूचित नहीं होती। गांधी का कहना है कि ईश्वर पर तो बौद्धिक रूप से संशय किया जा सकता है, किंतु सत्य का निषेध आत्मव्याख्यातक है। सत्य पूर्णतया व्यापक एवं सार्वभौम भाव है। गांधी सुंदर शब्दों में कहते हैं, यदि किसी निरीश्वरवादी से कहा जाए कि तुम भी ईश्वर से डरते हो, तो वह कड़े शब्दों में प्रतिवाद करेगा, किंतु यदि उसे यह कहा जाए कि तुम सत्य भीरु हो, तो वह उसे प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लेगा। गांधी का कहना है कि ईश्वर संबंधी अंधविश्वासों के कारण मानव को बहुत हानि हो चुकी है, अतः ईश्वर के स्थान पर सत्य पर बल देना प्राथमिक है। अतः गांधी कहते हैं कि सत्य के अतिरिक्त ईश्वर कुछ और है
तो वैसे ईश्वर की उन्हें आवश्यकता नहीं। गांधी सत्य और सत्य का भेद ही समाप्त कर देते हैं। उनके अनुसार सत्य मात्र वैचारिक कोटि नहीं है, यह वास्तविकता है, सत्य है। परंतु यदि सत्य का सही ज्ञान है तो यह एक प्रकार से सत्य का चित्रण है। अतः दोनों को एक कैसे माना जा सकता है? गांधी के अनुसार यह समस्या ज्ञान के स्वरूप को पूर्णतया न समझने के कारण उठाई जाती है। सत्य का सही ज्ञान है। इसका अर्थ ही है कि सत्य को आत्मसात करना ही सत्य है। हम सत्य का पूर्ण दर्शन तो करते नहीं, कहीं कहीं हमें सत्य की क्षणिक झांकी मिलती रहती है। इसी कारण हम सत्य की पूर्ण शक्ति से अपरिचित रह जाते हैं तथा सत्य को सत्य से एक रूप करने में हिचकते हैं, किंतु अपनी पूर्णता में सत्य को पूर्णतया प्रकाशित कर देता है। गांधी बार बार कहते हैं कि सत्य के प्रति निष्ठापूर्वक आस्था में यह शक्ति है कि वह सभी धर्मों के लोगों को, यहाँ तक कि निरीश्वरवादियों को भी एक सूत्र में बांध सकता है। इसी आधार पर गांधी दृढ़ता से कहते हैं कि सच पूछा जाए तो कोई भी सही अर्थ में निरीश्वरवादी है ही नहीं, निरीश्वरवादी हो ही नहीं सकता। अहिंसा। गांधी यह स्वीकार करते हैं कि सत्य के तलाश में उन्हें अहिंसा का विचार भी प्राप्त हो गया। सत्य पर किए गए अपने प्रयोगों से वे आप अहिंसा पर आ गए। उन्होंने सत्य और अहिंसा को एक ही सिक्के के दो पक्ष कहते हैं। पुनः वे अहिंसा को साधन कहते हैं तथा सत्य को साध्य। साध्य उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है, अतः दूर होता है, किंतु साधन इसलिए है कि वह हाथ में है, अपने पास है। अतः यदि उचित ढंग से साधन का उपयोग हो तो लक्ष्य तो प्राप्त होगा ही। गांधी के अनुसार अहिंसा शब्द का भावनात्मक तथा निषेधात्मक दोनों प्रकार का अर्थ प्रकाश में आता है। गांधी के अनुसार इसका भावात्मक अर्थ अधिक मौलिक है, क्योंकि यह अहिंसा के मूल स्वरूप को व्यक्त करता है तथा एक दृष्टि से निषेधात्मक अर्थ को भी अपने में समाविष्ट रखता है। अहिंसा का सरलतम अर्थ है हत्या नहीं करना। इसका एक अर्थ यह भी है कि किसी को किसी प्रकार की पीड़ा नहीं पहुंचाना है, किंतु गांधी का अहिंसा इससे अधिक व्यापक है। गांधी के अनुसार हिंसा होने के लिए इसके पीछे की मानसिकता ही प्रधान है। यदि प्राण लेना या पीड़ा पहुंचाना या क्रोध से, किसी स्वार्थ से, ईर्ष्या से या जानबूझकर किया गया हो तो वह हिंसा है। इन सबों का मन, वचन, कर्म से पूर्ण त्याग अहिंसा है। गांधी जैन विचार से अधिक प्रभावित लगते हैं। जैन विचार में किसी के प्रति मन में बुरे विचार का आना भी हिंसा है, किंतु गांधी जैन धर्म द्वारा प्रतिपादित अहिंसा के कठोर शर्तों का पालन सामान्य जन के लिए आवश्यक नहीं मानते। वे समझते हैं कि कुछ परिस्थितियों में हिंसा का पूर्ण त्याग संभव नहीं है, जैसे सांस लेने में, खाने में, पीने में आदि। इसके अतिरिक्त गांधी यह भी मानते हैं कि कुछ विशेष परिस्थितियों में हिंसा भी अनुशंसित हो सकती है। मान ले एक पागल बंदूक लेकर लोगों की हत्या करता चल रहा है। यदि उसे अन्य ढंग से पकड़ा नहीं जा रहा है और वह हत्या करता ही जा रहा है तो उसकी हत्या अनुशंसित हो सकती है। गांधी स्पष्ट कहते हैं कि यदि मेरे बच्चे को रैबी हो जाए
तथा उपचार के सभी विकल्प समाप्त हो जाएं, तो उस बच्चे को उसके भयानक उपचार के सभी विकल्प समाप्त हो जाएं, तो उस बच्चे को भयानक कष्ट से मुक्त होने के लिए भाग्य के सहारे छोड़ देना ठीक नहीं है, बल्कि उस समय हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम उसका प्राणांत कर दें। अतः हम कह सकते हैं कि हत्या अथवा किसी को पीड़ा पहुंचाना को हिंसा तभी कहा जा सकता है जब इसे हिंसा बनाने वाले कुछ शर्त उपस्थित हों। ये शर्त हैं क्रोध, अहंकार, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ, बुरे अभिप्राय तथा ऐसे ही अन्य मानसिक वृत्तियाँ। अहिंसा के भावात्मक पक्ष को स्पष्ट करने के लिए गांधी एक मान्यता के साथ अग्रसर होते हैं। उनकी मान्यता है कि मानव के मानवीयता के एक मूल एवं अनिवार्य लक्षण में अहिंसा है। हर जीव में यह देखा जा सकता है कि कोई जीव अपने बच्चे या अपनी जाति के अन्य जीवों का भोजन नहीं करता, कम से कम स्वभावतः तो ऐसा नहीं करता। मनुष्यों में कुछ आदमखोर हुए हैं, किंतु आदमखोर मनुष्य का स्वभाव नहीं है। कहीं कहीं मजबूरी भले ही बन गई हो। इसी कारण गांधी का कहना है कि हिंसा मानव के मूल रूप का अंश नहीं, वह उसकी अस्मिता का लक्षण है। जैसे ही उसकी आध्यात्मिकता जगती है, उसका अहिंसक रूप प्रकाश में आ जाता है। गांधी का कहना है कि अहिंसा का भावात्मक स्वरूप वस्तुतः प्रेम है। प्रेम एक आंतरिक एकता की भावना है। यह तभी संभव हो सकता है जब हम विचलित करने वाली मानसिक वृत्तियों से अपने को पृथक कर सकें। गांधी के अनुसार प्रेम वह शक्ति है जो मन को पूर्णतया स्वच्छ कर देती है तथा व्यक्ति को श्रेष्ठतर बनाती है। इसी कारण वे प्रेम के अंतर्गत दया, क्षमा, करुणा, सहानुभूति, पर कल्याण, बर्दाश्त करने की शक्ति आदि जैसे उच्चतर भावनाओं को समाविष्ट करते हैं। प्रेम निर्बलों के लिए नहीं है, संकल्प शक्ति वालों के लिए है। गांधी यहाँ तक कहते हैं कि हिंसा निर्बलता का सूचक है। जो निर्बल है वह अपने अंतर में अशक्त तथा असहाय रहता है और इसी कारण भयभीत रहता है। इसी भय में वह अपने संभावित शत्रुओं के विरुद्ध तैयारी करता रहता है। ऊपर से हिंसा में शक्ति दिखाई देती है, किंतु वस्तुतः यह निर्बलता की अभिव्यक्ति है। हिंसा तो हर व्यक्ति कर सकता है, किंतु अहिंसा का पालन वही कर सकता है जिसने भय को जीत लिया हो। भय पर विजय पाना असीम शक्ति से ही संभव है। निर्बल तथा कमजोर व्यक्ति अहिंसा का उपयोग नहीं कर सकते। बल का उत्तर बल में देने की शक्ति रहने पर भी बल के स्थान पर प्रेम करना अहिंसा है। अहिंसा का अर्थ अत्याचारी या गलत काम करने वालों के प्रति मूक समर्पण नहीं है। इसका अर्थ है कि अत्याचारी की इच्छा तथा कार्यों के विरुद्ध अपनी पूर्ण आत्मशक्ति लगा देना। इस प्रकार एक व्यक्ति भी बड़े बड़े साम्राज्य को हिला सकता है। गांधी के अनुसार यदि हम धैर्यपूर्वक अताताई के विरुद्ध अपना प्रतिवाद व्यक्त करते हुए कष्ट झेलते रहें, तो हम उसके क्रोध या द्वेष को भी ठंडा होने का अवसर दे रहे हैं। इसके बाद ही वह अपनी भूल समझ पाएगा, किंतु इसमें एक अनिवार्य शर्त सम्मिलित है कि इस बलिदान तथा कष्ट के क्षणों में भी अताताई के प्रति भी निर्दोष प्रेम रहना चाहिए तथा यह
विश्वास भी रहना चाहिए कि वह भी मानव है, अतः उसके अंतर में अनिवार्यतः शुभ तत्व का वास है। बिना इन अनिवार्य भावना तथा विश्वास के सारा कष्ट विफल हो जाएगा। यही कारण है कि प्रेम का अनिवार्य साथी कष्ट को कहा गया है तथा प्रेम को असीम शक्ति कहा गया है, क्योंकि इसमें कष्ट देने वाले अताताई के प्रति भी प्रेम की बात है। गांधी के अनुसार अहिंसा का पालन करने वाला झुकता नहीं, विरोधी को ही झुकना पड़ता है। अहिंसक तो क्षमाशीलता की पराकाष्ठा है। अहिंसा का पालन तब तक संभव नहीं है जब तक ईश्वर में अटूट आस्था न हो। इसी आस्था के आधार पर ही हर व्यक्ति अन्य को अपना समझ सकेगा। इस प्रकार ईश्वर में आस्था मानवता के प्रति प्रेम में परिणित हो जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार।